हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला मास पे। अक्सर आप पढ़ते होंगे और देखते हैं कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें यूज करना है फार्मूला मास और कब यूज करना है हमें मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कहाँ पे यूज करें मोलैरिटी और कहाँ पे यूज करें फॉर्मेलिटी, जबकि दोनों की यूनिट सेम है। दोनों फॉर्मेलिटी भी मोल पर लीटर एंड मोलैरिटी भी मोल पर लीटर, तो क्या डिफरेंस दोनों में है, आज इसी को हम समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक शब्द आपको मिलेगा, लिखा रहेगा वहां पे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल लिखा रहेगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब जो होता है जो सिंगल रह सके, इंडिविजुअल अकेले रह सके, वहां पे यूज करते हैं आप डिस्क्रीट शब्द। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर आप O2 गैस की बात करें तो O2 गैस क्या है? ढेर सारे O2 का कलेक्शन, O2 गैस। अब उसमें O2 मॉलिक्यूल क्या है? O2 अकेला O2 सर्वाइव करता है, मतलब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से, या बोलिए दो ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं एक O2। इसी तरह से HCl गैस की बात करें, HCl गैस, तो वहां पर भी एक H एक Cl से, या एक Cl एक H से अटैच होता है, मतलब एक HCl के बनने में एक H और एक Cl होते हैं, तो यह डिस्क्रीट कहे जाएंगे। HCl का जो एक मॉलिक्यूल भी डिस्क्रीट फॉर्म में है और O2 का एक मॉलिक्यूल भी डिस्क्रीट फॉर्म में है। इज इट क्लियर? तो जो डिस्क्रीट है उनके लिए यूज करते हैं मॉलिक्यूल। दूसरा पक्ष देखिए, हम NaCl क्रिस्टल की बात करें या दुनिया का कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लीजिएगा, हम NaCl की बात करने वाले हैं, तो NaCl को मॉलिक्यूल कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं कह सकते। रीजन क्या है? मॉलिक्यूल तब कहते जब एक Na के साथ एक Cl होता या एक Cl के साथ एक Na होता। यहां पे ऐसा है ही नहीं। यहां पे क्या है? NaCl क्रिस्टल में एक Na प्लस 6 Cl माइनस से घिरा होता है, एंड ये वाइसी वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी सत्य है, एक Cl माइनस 8 Na प्लस से सराउंडेड होता है। तो जब एक Na के चारों तरफ 6 Cl माइनस हैं और एक Cl माइनस की तरफ 6 Na प्लस हैं, तो क्या यह डिस्क्रीट हुआ? क्या? कभी नहीं। तो डिस्क्रीट नहीं कहलाता, डिस्क्रीट नहीं होता। मतलब हम NaCl के लिए फार्मूला क्या मॉलिक्यूल शब्द यूज नहीं करेंगे, बल्कि यूज करेंगे क्या यहाँ पे हम लोग? फार्मूला केवल। तो दुनिया के सभी आयनिक कंपाउंड्स जो हैं, कभी आप उनके साथ यूज न करें मॉलिक्यूल, बल्कि यूज करें वो उसका फार्मूला है। आप कंपाउंड यूज कर सकते हैं बट मॉलिक्यूल नहीं। आइए देखिए, हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेते हैं, मान लीजिए एक HCl लेते हैं, HCl गैस, और एक लेते हैं NaCl सॉलिड। सॉलिड होता है हमेशा। तो यह हमने कहा आपसे कि डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब इट इज एबल टू एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म, जबकि यहां पे क्या है? इट इज नॉट एबल टू एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म ये रहता है, या डिस्क्रीट फॉर्म इसका जबकि नहीं रहता, इसकी वजह क्या है? बिकॉज वन Na plus is surrounded with 6 Cl minus and vice versa। ऐसा है बच्चे, इसलिए हम डिस्क्रीट शब्द नहीं यूज करेंगे। यहां पे क्या है? 1H is attached with only 1 Cl and vice versa। डिफरेंस समझिए दोनों में क्या है। इस वजह से ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज करेंगे आप मॉलिक्यूल, जबकि यहां पे आप मॉलिक्यूल यूज नहीं कर सकते। इनके लिए आप मॉलिक्यूल यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या कहलाएगा? ये फार्मूला है NaCl का, ये कहलाएगा फार्मूला ऑफ NaCl है। जो क्या है? फार्मूला ऑफ NaCl है, जबकि मॉलिक्यूल ऑफ HCl है। ऐसे ही O2 गैस हो जाएगा, यह
पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे बहुत से आयनिक सभी आयनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो यही वजह है कि आजकल जो है जो इनके मॉलिक्यूल में जितने एटम है, एटम के एटॉमिक मास का सम कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। इनके फार्मूला में जितने लोग हैं उनके एटॉमिक मास का सम क्या कहलाएगा? फार्मूला मास। यानी कह सकते हो फॉर आयनिक पर लिखते हैं 2 पॉइंट में, इन केस ऑफ ionic crystals that is salt क्या हो जाएगा? फार्मूला मास is taken in use instead of molecular mass। यानी कि आयनिक कंपाउंड में ही यूज करेंगे फार्मूला मास। किसकी जगह पे? इसकी फार्मूला मास यूज करेंगे इसकी जगह पे। यानी कह सकते हो फॉर आयनिक क्रिस्टल्स क्या यूज करेंगे? सम ऑफ atomic mass of atom is called formula mass। यानी फार्मूला मास को यूज कहां करना है? आयनिक क्रिस्टल्स के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। यह आपको याद रखना है। देखिए एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन कौन? HCl के लिए और एक NaCl के लिए। तो जो इसके लिए होगा वो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। मतलब कह सकते हो एटॉमिक मास ऑफ क्या? H प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl। ये हो गया कितना? 1 AMU। ये हो जाता है 35.5 AMU। AMU मतलब कि एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास यूनिट 36.5 एटॉमिक मास यूनिट। क्या आप जानते हो एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे हम लोग यूनिफाइड मास यूज करते हैं। सिमिलरली जब हम लोग देखिए यहाँ पे दोनों का ऐड किया तो कहलाया मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में सर्वाइव करता है, मतलब डिस्क्रीट हो सकता है। जबकि यहां बोलेंगे तो यह कहलाएगा फार्मूला मास। सभी आयनिक कंपाउंड में एटॉमिक मास का सम फार्मूला मास होगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट फॉर्म नहीं बनाता, मॉलिक्यूल नहीं बनाता। तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl। ये हो गया कितना? 23 होता है, यह होता है 35.5। यह NaCl माइनस है, Na प्लस अंडरस्टूड हो तो 58.5 AMU, या बोलिए इसको 58.5 यूनिफाइड मास। याद रखिएगा अगर आयनिक कंपाउंड है तो वहां सभी एटम के एटॉमिक मास का सम फार्मूला मास होगा, और मॉलिक्यूल मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करने लायक होगा तो वहां पे आप यूज करेंगे क्या? मॉलिक्यूलर मास। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सभी आयनिक कंपाउंड के लिए यूज कर लीजिएगा फार्मूला मास, रिमेनिंग ऑल जो भी हैं उनके लिए आप यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? और इन्हीं के लिए जो पढ़ते हैं मोल पर लीटर, जब सोल्यूशन पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, तो जो इनकी कंसंट्रेशन आता है मोल पर लीटर में, इन्हीं को बोलते हैं क्या हम लोग? मोलैरिटी, क्योंकि यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास। और आयनिक क्रिस्टल के लिए उसी मोल पर लीटर वाले कंसंट्रेशन को कहते हैं क्या है? फॉर्मेलिटी, क्योंकि वहां पे यूज करते हैं फार्मूला मास। समझ अच्छे से आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसे क्लियर कर देंगे। आज इतना ही।